स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कंसेप्ट ग्रुप पर। दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट का आज थर्ड पार्ट है। अगर आप इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप बिल्कुल देख सकते हैं, वो मैंने बेसिक रूप से बता रखा है। फ्रेंड्स आज के जो क्वेश्चन है वो मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है, इसलिए आप इसे बारीकी से समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर क्या शो कर रहा है कि प्रिया एक निश्चित धनराशि निवेश करती है तथा 3 वर्ष बाद उसे 8800 रुपया प्राप्त करती है। यदि साधारण ब्याज की दर 40% है तो प्रिया द्वारा निवेश किया गया कुल मूलधन क्या था। ध्यान दीजिएगा, ये समय इसमें कितना दिया है, समय बराबर मेरे पास दिया है 3 वर्ष और आपके पास क्या दिया है, तो मेरे पास दर दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, मेरे पास 40% दे रखा है, राइट। और मेरे पास एक चीज और देख रहा है जो क्या है कि मेरे पास अमाउंट दिया है और अमाउंट कितना दिया है, 8800 रुपया दिया हुआ है, 8800 रुपया दिया हुआ है। एक बात ध्यान दीजिएगा, अमाउंट का निर्माण होता कैसे है मैंने बता रखा है। तो जब मूलधन में साधारण ब्याज इन्वॉल्व करेंगे तो हमारा अमाउंट बन करके आएगा। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए रेट इंटू टाइम कर दिए तो 40 दिया 120 से, और 100 उसमें ऐड कर दिए तो कितना हो गया 220, यानी 220% का वैल्यू हो गया आपके पास कितना 8800। तो ये कर सकते हैं, तो 2288 1 बराबर 400 आ जाएगा, और यहाँ से 400 जब आ गया 1 बराबर 40 आ जाएगा, 1 बराबर 40 आ जाएगा, तो 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 140 गुणे 100 बराबर में 4000 रुपया आ जाएगा। इस तरह से राइट आंसर कितना आ गया, 4000 रुपया निकल करके आ गया। ये बिल्कुल बेसिक रूप से मैंने वहाँ पर बता रखा है, आप उसे अवश्य देख लें। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन क्या शो करे आपकी स्क्रीन पर कि एक व्यक्ति 7900 रुपये की कुल राशि को साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 3%, 5% तथा 8% वाली 3 योजनाओं में निवेश करता है। एक वर्ष के अंत में तीनों योजना पर उसे समान ब्याज प्राप्त होता है, तो 3% की राशि पर 3% की दर से कितनी राशि वो दिया था। देखिए सबसे पहले उसके पास राशि कितना है, तो 7900 इसके पास राशि है। 7900 के 3 भागों में ये बांट देता है। पहला भाग हो गया ए, दूसरा भाग हो गया बी और तीसरा भाग हो गया सी इसके पास हो गया। अब पहला प्रतिशत बोल रहा है, पहला में बोल रहा है 3%, तो 3A% कर सकते हैं। दूसरा में बोल रहा है आपके पास 5%, तो 5B% कर सकते हैं। और तीसरा में बोल रहा है आपके पास 8%, तो 8C% इसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। अब देखिए ये तीनों जो राशि है तीनों क्या है, बराबर है, तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएंगे, कोई डाउट नहीं। अब ए बी सी का हमको सबसे पहले रेशो निकालना है। ए को निकालना है तो ए को सबसे पहले ढक दीजिए, 5 में 8 से गुणा कर दीजिए 40। फिर बी को निकालना है तो 8 में 3 से गुणा 24, और फिर सी को निकालना है तो 5 में 3 से गुणा तो 15। तो इस तरह से कुल धन राशि, ब्याज का दर तो यही था, और मेरे पास दे कितना रखा है रुपया में 7900 रुपया दे रखा है, कोई डाउट नहीं। यहाँ से करेंगे तो 40 20 60 10 70 55 79, यानी 79 यूनिट का दाम आ गया, 79 का दाम आ गया, 2900 आ गया। यहाँ से जब करेंगे तो 1 यूनिट का दाम कितना आ जाएगा, मेरे पास 1 बराबर आ जाएगा 100 आ जाएगा। आपसे क्या पूछा था कि 3% की राशि, 3% की दर पर कितनी राशि दी थी, तो 3% की दर पर देखिए तो 40 यूनिट उन्होंने दिया है, तो 3% पर दी गई राशि बराबर 40 गुणे 100 बराबर 4000। ये आपका राइट आंसर निकल करके आ जाता है 4000 रुपया। इस तरह से इस प्रश्न का राइट आंसर 4000 रुपया हो जाता है। ये सारे जो क्वेश्चन है डायरेक्ट एग्जाम में पूछेंगे, इसलिए पूछेंगे क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा इस पर सर्च कर करके तब जा करके ये क्वेश्चन को लाया है मैंने, इसलिए आप बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखें। और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ इसे लाइक करना अवश्य ना भूलें, और हाँ अपने मित्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जो डिस्कशन है और लोगों के बीच में पहुँच सके और लोगों का इससे मतलब समाधान हो सके। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या शो करे आपकी स्क्रीन पर कि एक व्यक्ति ने 10 वर्षों में 9500 रुपये के मूलधन का 130% साधारण ब्याज प्राप्त किया, तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, इसका राइट आंसर जब करेंगे तो 13% हो जाएगा। बिल्कुल इतना ही सिंपल है, बस आप वीडियो में बने रहिए। देखिए अब क्या कर रहा है कि बोल रहा है कि 10 वर्षों में 9500 रुपये, यहाँ हमें मूलधन की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि दर पूछा है, और दर हम जब पूछा है तो क्या दिया है कि 10 वर्षों में ध्यान दीजिएगा, 10 वर्षों में ये बोला है 130% बोला हुआ है, 130% बोला है। तो 1 वर्षों का दर हमारे पास क्या निकल करके आ जाएगा, 130 बटा में 10, ये कैंसिल कर देंगे तो इस तरह से राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13% हो जाएगा। तो बिल्कुल इतना ही सिंपल है, बस आप वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिए, और जहाँ तक हो अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का प्रयास करें।
ठीक है फ्रेंड्स, और आप चाहते हैं कि इसका पीडीएफ हो तो इसका पीडीएफ भी हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या शो कर रहा है, इस साधारण ब्याज की दर प्रतिशत में कितनी है पर कोई धनराशि 50 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। इसका राइट आंसर हो जाता है डायरेक्टली 4 हो जाता है। बिल्कुल इतना ही सिंपल है। देखिए कैसे होगा, एक फॉर्मूला हम आपको बता देते हैं, बहुत छोटा सा फॉर्मूला है। n-1 इंटू 100 डिवाइड के आपको r निकालना होगा तो t से डिवाइड कीजिएगा, और जब t निकालना होगा तो r से डिवाइड कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे n क्या है, तो n बराबर जो है वो नंबर्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन है, यानी गुनी की संख्या है। आपसे कितना गुनी बोला है, तो 3 गुनी बोला है। माइनस के 1 इंटू के 100 और डिवाइड कितने वर्षों में, तो 50 वर्षों में ये बोला है। तो 50 गुना 100 और ये होगा तो कितना हुआ, 2 हो गया। तो 2 इंटू 2 बराबर मिल गया मेरे पास 4 मिल गया। अब ये 4 जो निकल करके आ जाता है वो आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से बिल्कुल इतना ही सिंपल है। बस आप इस फार्मूला को एक बार गेन कर लीजिए, बहुत छोटा सा फार्मूला है, कुछ नहीं करना है, बस जितना गुणी दिया है उससे -1 हमेशा करना है। और याद रखिएगा ये साधारण ब्याज के लिए लागू होता है। इंटू 100 फार्मूला से, क्योंकि रेट की बात कर रहे हैं तो 100 फार्मूला से होता है, और समय से डिवाइड कर देंगे। जब दर निकालना होगा समय से, जब समय निकालना होगा तो दर से हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये तो बात हो गई पूरी वर्ष दी रहेगी, तो अगर आपके पास वर्ष के साथ साथ महीना भी दिया रहेगा तो हम कैसे करेंगे, इसको समझते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन उसी पर बेस्ड है। देखिए, यदि 5 वर्ष 4 माह में साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि स्वयं की 3 गुनी हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत क्या होगी। ध्यान दीजिएगा, 5 वर्ष 4 माह बोला है, 5 वर्ष 4 माह आपके पास बोला है। ये तो महीना होगा और ये आपका साल हो गया। तो मंथ में जब हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये मेरा साल बन जाएगा। तो 4 3 12 यानी 1/3 हो जाएगा। तो यानी 5 3 15 और 1 16/3 निकल करके मेरे पास आ गया। अब आपसे कितना बोला है, तो बोला है कि 3 गुनी हो जाती है। तो 3 गुनी हो जाती है मतलब डायरेक्ट हम लिख देते हैं यहाँ पे 2 गुणे 100, क्योंकि इसके पहले मैंने जिक्र कर दिया जितनी गुनी बोलेगा उससे -1 हमेशा कम लेना है। और 16/3 तो 16 ये हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 4 से कटाएंगे, 4 चौके 16, 4 25 से 100 कट जाएगा, और 2 से कट जाएगा ये 2 बार में, यानी 25 3 75 बट्टा में आ गया आपके पास 2, कटाएंगे तो 37.5% मेरे पास निकल करके आ जाएगा। ये इसका राइट आंसर कितना हो जाता है, 37.5। तो यहाँ पर आज से पहले देखिए हम अब व्यूज कमाने के लिए ना कर सकते, छोटा छोटा क्वेश्चन करा करके आप लोग खुश कर सकते थे, लेकिन नहीं, हम वैसा नहीं करेंगे। 10 ही लोग देखे, 50 ही लोग देखे, 100 ही लोग देखे, लेकिन ऑथेंटिक क्वेश्चन देंगे जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में आएगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा एनालिसिस के बाद ना मैंने ये प्रश्न को उठाया, हम ये देखें कि आज के पहले ये डायरेक्ट 5 वर्ष 10 वर्ष दे देता है, हो सकता है इसके साथ महीना इंक्लूड कर देगा तो लड़का क्या करेगा, तो उसके लिए मैंने ये क्वेश्चन को यहाँ पर महीना में चेंज कर दिया। बहुत मेहनत करने के बाद ऐसे ऐसे प्रश्नों को निकाला जाता है, तो इसलिए आप बिल्कुल बने रहिए और बिना स्किप किए वीडियो को देखिए। और फ्रेंड्स अगर अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट कर करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपने कितना इसे गेम किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन मैंने कराया कि 3 वर्षों में इतनी गुनी हो जाती है, दूसरा क्वेश्चन मैंने ये कराया कि 5 वर्ष 4 महीने में इतनी गुनी हो जाती है। अगर उसमें 2 गुणी और 2 समय की बात कर देगा तो हम क्या करेंगे, इसको समझते हैं थोड़ा सा। क्योंकि एग्जामिनर क्या सोच सकता है इसको हमको फॉलो करना होता है, तब जाकर के हम क्वालिफाइड कर पाते हैं। इसलिए हमें एग्जामिनर के रूल के अकॉर्डिंग हमको गेन करना पड़ता है। तो एक बार हमने देखा 5 गुनी हो जाती है या फिर 5 वर्षों में हो जाती है, फिर मैंने महीना को देखा, एक बार गुणी को देखा, अब हो सकता है 2 गुणी दे करके और 1 वर्ष दे दिया, दूसरा वर्ष आपसे पूछ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पर बेस्ड है। यदि साधारण ब्याज पर लगाई गई एक निश्चित धनराशि 3 वर्षों में 5 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में यह 13 गुना हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा बात को, क्या बोल रहा है कि 3 वर्षों में 5 गुनी हो जाती है, तो जितना गुनी होगा -1 बटा में हम वर्ष लिखते हैं, कोई डाउट नहीं। आगे जब बोल रहा है तो क्या बोल रहा है कि कितने वर्षों में यह 13 गुनी हो जाएगी, तो 13 -1 बटा में t, वर्ष पूछा इसलिए हम t रख देंगे चेक, तो कि हमको कंफ्यूज ना हो कि r पूछा है t। ये करेंगे तो हो गया 4 बटे में 3 बराबर ये हो गया 12 बटा में t, 4 से घटा देंगे 3 बार में, 3 में 3 से गुणा, यानी t बराबर आपके पास निकल के आ गया वर्षों की संख्या 9। सिंपल सी बात है, बस इसीलिए बोलते हैं कि पूरा वीडियो देखना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
मान लीजिए आपका जो रेट है वो फ्रैक्शन के तौर पर दे देगा और प्रिंसिपल देगा नहीं, एसआई दे देगा, तो हम क्या करेंगे सोचिए जरा सा, बस उसी पर ये बेस्ट क्वेश्चन है। क्या बोला क्वेश्चन, यदि 2 वर्ष के लिए 45.5/6% की दर से एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज इसके मूलधन से 400 रुपये कम है, तो बताएं कि राशि क्या थी, यानी मूलधन क्या था मेरे पास। देखिए सबसे पहले आपके पास रेट कितना दिया, 45.5/6, तो 45.5/6 को सबसे पहले हम निकालते हैं। तो 45 का 270 और 5 कितना हो गया 275 बटा में 6 गुणे 100 कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं। यानी 25 चौक को 100, अब 25 से कटाएंगे तो 25 से कम 25, 2 बचा, और यहाँ पे क्या हो गया 5 बचा, यानी 25 से कम 25, यानी 11 बटे आपके पास क्या निकल के आ गया 24 निकल के आ गया। आगे जब हम बात करेंगे ध्यान दीजिएगा, नीचे वाला जो होता है वैल्यू ना, वो रियल वैल्यू होता है, हमेशा वास्तविक संख्या होती है। और वास्तविक संख्या किसे कहते हैं मेरे भाई, तो प्रिंसिपल को कहते हैं वास्तविक संख्या। यानी प्रिंसिपल यानी मूलधन बराबर मिल गया मेरे पास 24, और यहाँ पर रेट एसआई बराबर मिल गया, साधारण ब्याज बराबर मिल गया 11। लेकिन ये कितने वर्षों का मिला, 1 वर्षों का मिला। तो हमें समय कितना गिवन है, 2 वर्ष गिवन है। 1 वर्षों का 11 रुपया ब्याज, तो 2 वर्षों का कितना हो गया ब्याज, तो 22 रुपया हो गया। अब देखिए मूलधन का और साधारण ब्याज का अंतर मेरे पास 400 दिया है, तो यहाँ से हम अंतर निकाल लेंगे। ये जब अंतर निकालेंगे तो 24 में से 22 गया तो 2 यूनिट बचा इसके पास। जब 2 यूनिट बचा तो उधर 400 रुपये का वो अंतर कर रहा है, कोई डाउट नहीं। तो 1 यूनिट का दाम कितना आ गया, 1 यूनिट बराबर आ गया मेरे पास 200 रुपया आ गया। अब आपसे पूछा क्या है कि मूलधन क्या होगी, तो मूलधन मेरे पास कितना था, मूलधन मेरे पास 24 था, तो प्रिंसिपल इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 200 इंटू के 24। अब इसको गुणा करने के लिए मैंने वीडियो बना रखा है, अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो आप उसे देख सकते हैं। 24 में 2 से गुणा हो गया, आपके पास कितना हो गया 48, 00 साथ में लगा देंगे, ये आपका गुणा हो गया। ठीक, तो बहुत सारे वीडियो अपलोड हैं, आप उसे जा करके धीरे धीरे करके देखते रहें। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को वो वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर फ्रेंड्स। एग्जामिनर बहुत ज्यादा तेज हो गया है, पता है क्या कर रहा है, वो पहले साधारण ब्याज देता था, परसेंटेज अलग देता था, लेकिन अब क्या करे दोनों को इंक्लूड करके आपको देता है। इसलिए पूरे अच्छे से हमें नॉलेज लेना चाहिए, बेसिक रूप से और कॉन्सेप्ट रूप से। देखिए एक्चुअली एक क्वेश्चन आता है परसेंटेज में कि एक व्यक्ति अपने कमाई का 50% अपने वाइफ को, बचे हुए राशि का 20% अपने पुत्र को तथा शेष धनराशि अपने ऊपर खर्च कर लेता है। यदि कुल धनराशि 7500 रुपये थी तो बताएं कि अपने पत्नी को कितना दिया था, ये क्वेश्चन आता था। लेकिन अब क्या किया, अब जो किया वो सामने आपके आ रहा है। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी राशि का 40%, 15% प्रति वर्ष, बचे हुए का 50% प्रति वर्ष 10% के हिसाब से और 18% की दर पर शेष धनराशि को दे देता है। तो बताएं कि पूरी ब्याज की राशि क्या थी। ब्याज आपसे पूछा, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास राशि पता नहीं है, तो माना कि टोटल राशि मेरे पास क्या है, तो 100 रुपया मेरे पास धनराशि है। अब क्या बोला है कि 40% की दर से 15%, तो 100 का जब हम 40% निकालेंगे तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, 40 रुपया निकल करके आएगा। ठीक, अब 40 को किस हिसाब से दे रहा है, तो 15% के हिसाब से दे रहा है। समय नहीं दिया तो 1 मान सकते हैं, नहीं मान सकते कोई डाउट नहीं है मेरे भाई। और यहाँ से क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो 20 दूना 40, 20 25 100 और 5 3 15, यानी 3 दूना कितना मिल गया मेरे पास 6 मिल गया। ध्यान दीजिएगा 100 था, उसने 40 खर्च कर दिया, तो शेष कितना बचा, रिमाइंडर मेरे पास कितना बचा, मेरे पास बचा 60 बचा। और 60 को किस रेट से बोला है, तो 60 को बोला है कि 60 का 50%, तो 60 का जब 50% निकालेंगे 50 बटा में 100, इस तरह से क्या निकल के आ जाएगा, मेरे पास 6 बचे 30 रुपया मेरे पास निकल करके आ जाएगा। अब 30 को क्या बोला है कि 30 को बोला उसने 10% के हिसाब से, तो 30 गुणे 10 बटा के 100, 00 से 00 कटा देंगे, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 3 रुपया आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा 100 था स्टार्टिंग में, 40 दे दिया तो बचा कितना 60 बचा, और 60 था 60 में 30 दे दिया, तो अब उसके पास शेष कितना बचा, तो 30 बचा। और 30 को इस रेट से दे रहा है, तो 30 को दे रहा है रेट 18 के, बची हुई राशि को 18% की रेट से दे रहा है। तो जब ये करेंगे तो 0 से 0 कटा देंगे। अब ये 0 हम नहीं रखेंगे, ये 0 सॉरी रखेंगे, इसको कटाएंगे नहीं। 18 में 3 से गुणा, 18 3 कितना हो गया 54 और बटा के 10, इस तरह से ये कटेगा तो 5.4 हो जाता है।
अब आपसे टोटल पूछा था, बस कुछ करना नहीं है। ये आपका हो गया 6 प्लस ये हो गया आपके पास 3 प्लस ये हो गया आपके पास 5.4, तो 6 3 9 5 14.4। यहाँ पे राइट आंसर कितना निकल गया 14.4%। इसका राइट आंसर हो जाता है। तो इस तरह से मैथ अब देता है। आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन में ना रहे कि हमें सिंपल सा मैथ मिलता है, बहुत ज़्यादा टफ कर दिया पेपर, और जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा गलत बात है। सारे लोग ध्यान से पढ़ें और जो ऑथेंटिक डाटा है, जो वास्तविक चीज़ है, उसे आप गेन करने के लिए उसके पीछे भागें। ये नहीं कि हम 10 मैथ बना लेते हैं, जी नहीं। साधारण बेज हम पढ़ा दे रहे हैं, 100 क्वेश्चन में 90 क्वेश्चन कंफर्म आपका बनेगा अगर आप शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो को देखे होंगे तो, चाहे कोई भी बुक हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो हमने कम कराया था, अगर अधिक बोल देगा तो हम क्या करेंगे, सोचिए जरा सा। आइए उससे देखते हैं क्वेश्चन। यदि क्वेश्चन क्या दिया है कि यदि 3 वर्ष के लिए 66 से ही 2/3% वार्षिक दर से एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज अपने मूलधन से 3000 रुपये ज़्यादा है तो राशि ज्ञात करें। देखिए कुछ नहीं करना है, बस फ्रैक्शन का खेल है। तो 66 से ही 2/3%, इसका वैल्यू कितना होता है 66 3 98 और 2 कितना हो गया 200/3 हो, 200/300 हो गया। ये प्रतिशत हटा तो डबल जीरो आ गया, 2/3 यानी 2/3 मेरे पास आ गया। ये वैल्यू नीचे वाला वैल्यू क्या होता है, रियल वैल्यू होता है, यानी वास्तविक संख्या होती है। और वास्तविक संख्या क्या होता है मेरे भाई, प्रिंसिपल होता है वास्तविक संख्या। एसआई बराबर मेरे पास कितना मिल गया, एसआई बराबर मिल गया मेरे 1 साल के बाद 2 मिल गया। अब 2 मिल गया और क्या बोला है मेरे पास कि 3 वर्षों के लिए, तो 1 वर्षों में साधारण ब्याज 2 रुपया, तो 3 वर्षों में कितना मिल जाएगा, ये 6 रुपया मिल जाएगा। अब ये बोला है ना कि कितना ज़्यादा है, तो 3000 रुपया ज़्यादा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये यूनिट में कितना ज़्यादा है, तो 6 यूनिट 3 यूनिट, दोनों का ये जो अंतर आ गया, ये मेरे पास कितना आया 3 यूनिट का अंतर आ गया। तो 3 यूनिट का दाम हो गया आपके पास 3000 रुपया। तो आपसे पूछा क्या है कि मूलधन क्या होगा, और मूलधन था कितना 3 था, तो 3 यूनिट बराबर 3000, तो 1 यूनिट बराबर 1000, तो 3 यूनिट बराबर पुनः 3000 कीजिएगा। उससे अच्छा है कि आप यहीं पर देख लीजिए 3 यूनिट दाम आ गया और वैल्यू कितना था पूछा था आपसे 3 पूछा था, इसलिए राइट आंसर कितना हो जाता है 3000 हो जाता है। तो सारी चीज़ों को अच्छे से गेन करना यही सबसे बड़ा महारत होती है। ये नहीं कि आप 2 क्वेश्चन देख लिए वीडियो में, 3 क्वेश्चन देख लिए, आप बहुत बड़ा महारत हासिल कर लिए, ये गलत बात हो जाती है। सारे क्वेश्चंस को बारीकी से आप समझे, तब जा करके सफलता आपके हाथ में लगेगी। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमने बोला था ना कि परसेंटेज को और साधारण ब्याज को एक ही में मिला दे रहा है। अब क्या किया कि रेशियो को और साधारण ब्याज परसेंटेज तीनों को एक ही में मिला देगा, तो हम क्या करेंगे आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पर बेस्ड है। क्वेश्चन क्या बोला है, एक निश्चित राशि 5% प्रति वर्ष ब्याज की दर पर निवेश की जाती है और दूसरी राशि पहले की तुलना में दोगुना की जाती है, जिसका रेट है 5.5%। तो बताएं कि दोनों निवेश से अर्जित जो ब्याज है वो 1000 रुपये प्रति वर्ष है। तो ब्याज हर साल कितना मिलता था और प्लस में निवेश की गई दूसरी धनराशि क्या थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से समझिएगा। मेरे पास भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 10 का 2 धनराशि है, एक है मेरे पास ए और एक है मेरे पास बी, कोई डाउट नहीं। यहाँ पर जब हम करेंगे तो मेरे पास क्या है, इसकी राशि पता नहीं है x है, इसकी राशि क्या है 2x है, क्योंकि पहले वाले का दुगुना धन सेकंड वाले के पास है। अब क्या बोला कि पहले वाले को 5% की रेट से समय बराबर हम 1 साल मान सकते हैं बट्टा के 100, दूसरे वाले को 5.5% की रेट से, और यहाँ पर समय बराबर भी हम मान सकते हैं 1 और बट्टा के 100। देखिए यहाँ पर आप समय मान सकते हैं या नहीं मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। साधारण ब्याज हो चक्रवृद्धि ब्याज हो, 1 साल का दोनों इक्वल होता है। देखिए अब दोनों को जोड़ देते हैं तो कुल राशि मेरे पास कितना निकल के आ जाता है 1000 रुपया निकल के आ जाता है। बस देखिए यहाँ से ये अब पूरा का कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 5 में 1 से गुणा हुआ तो कितना हो गया 5x हो गया, प्लस में 5.5 से 2 से गुणा कीजिएगा तो 11x हो गया, बराबर में ये 1000 तो पहले से था मेरे पास, इंटू के 100 आकर के उधर चला गया। ये 100 दोनों मिलाकर कॉमन हो जाएगा, इधर हमने ले लिया। 11 और 5 कितना हो गया 16x बराबर 1000 इंटू 100 हो गया। कटाएंगे तो 4 चौक के 16, 4 से कटा देंगे तो ये 25 हो जाएगा, और 4 से कटा देंगे तो 4 से 25
ये कट जाएगा। तो 25 25 कितना हो गया, 625 हो गया, और एक जीरो लगा देंगे तो यहाँ पर इतना रुपया निकल करके आ जाएगा। किसका मान आ जाएगा, तो x का निकल के आ जाएगा। अगर आप स्क्वायर निकालना दिक्कत हो रहा है, क्यूब निकालने में दिक्कत हो रहा है, आप वो वीडियो जा करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ से x का मान इतना है। अब आपसे क्या पूछा था कि दूसरी धनराशि ना, और दूसरी धनराशि को हमने कितना माना है, तो हमने धनराशि को माना है 2x, तो x बराबर इतना, तो 2x बराबर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब गुणा कैसे करना है, तो देखिए 625 दूनी 1250, तो 1250 लिख दिए, एक जीरो था साथ में, एक जीरो लगा दिए, तो इसलिए 12,500 रुपये की धनराशि आ जाती। तो आई होप कि आप आज वीडियो में बहुत ज़्यादा एंजॉय किए होंगे और इसे फ्री माइंड सीखने का प्रयास किए होंगे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो आप लोग हमें सपोर्ट करें और हमें लाइव बुलाने पर आप लोग कोशिश करें। देखते हैं आप लोग कब लाइव हमें इच्छुक करते हैं बुलाने के लिए। जिस दिन 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं, हम लाइव क्लास लेकर के आएंगे और ऐसे ही ऐसे सुनहरे प्रश्नों को, मैथ्स को, रीजनिंग को, सारे को डील करेंगे, ताकि जो भी कन्फ्यूजन हो प्रत्येक बंदे को हम सिखा सकें। यही मेरा उम्मीद है और यही कोशिश पर हम चल रहे हैं। तो आई होप कि आप इसे एंजॉय किए होंगे और आप हमें सपोर्ट कीजिएगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।